हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बेसिक से भी बताऊंगा। दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मेट जान लेते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो ए है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है, ये कांस्टेंट CONST, ये क्या है, कांस्टेंट है। और बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये भी ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, देखो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई सी की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ए सी ही आ जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में यही तो आएगा, समझ में आया ना। अब हम क्या करते हैं, जो ए सी है या तो हम ए प्लस माइनस सी करेंगे तो हमारा बी आना चाहिए, या फिर ए माइनस प्लस सी करेंगे तो भी बी आना चाहिए। बात एक ही है, ठीक है ना। इसको आप सी प्लस माइनस लिख सकते हैं ए, तो भी हमारा बी ही आना चाहिए। इतना आप समझ सकते हैं आप अच्छे से। ए प्लस माइनस सी मतलब ए और सी, यही नहीं मतलब 100% इसको नहीं कह सकते, इसका फैक्टर हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर। यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फैक्टर। जो ए सी के यहाँ पर क्या हो सकते हैं, फैक्टर। इतना आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है भाई, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और इसके बाद बेसिक मेथड से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। कोई दिक्कत नो दिक्कत। मैंने आपसे कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है और ये कांस्टेंट, तो 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और कांस्टेंट की, या 30। ठीक है, तो इजिकल टू कितना रहेगा, 30 के फैक्टर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जो प्लस माइनस करने के बाद हम -11 आ जाए और दोनों क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम 11 लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू कितना होता है, 30 होता है और ये माइनस है। यदि हम इन दोनों को माइनस लिख दें मैं तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। और इसको हम 5 प्लस 6 लिख दें, कोई दिक्कत, और ये माइनस इजिकल टू कितना हो गया, माइनस के 11। दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई। ठीक है, इसके बाद बस हमारा आंसर आ चुका है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। जब ये दोनों माइनस हैं तो हमारा इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं भाई, x माइनस 5 और x माइनस 6। यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 6 इजिकल टू 0। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ चुके हैं और यहाँ से हम x इजिकल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा और x इजिकल टू 6 आ जाएगा। जब आप इसमें पुट करेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आप देखते रहिए 3-4 क्वेश्चन तक, बस सिर्फ आप वॉच करते रहिए वीडियो को। ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिकली ही खुद ही समझ में आता चला जाएगा। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आया। फिर बाद में मैं बेसिक से भी बताऊंगा। इसके बाद देखिएगा, इसको देखिएगा आप अच्छे से। जो हमारा मतलब शॉर्टकट मेथड आता है, शॉर्टकट बेसिक से ही आता है। जितना हम इसको रगड़ेंगे मतलब जितना हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतने ही हमारे दिमाग में शॉर्ट ट्रिक पैदा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आती हैं दुनिया के अंदर सभी वो बेसिक से ही आती हैं। यदि आप बेसिक नहीं जानेंगे तो शॉर्ट ट्रिक को आप कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जानना बेसिक ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मैं बेसिक बाद में बताऊँगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है जी, इससे आगे देख लेते हैं। यह है 15 और यहाँ पर 1 है, तो 15 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 है। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, 15 भी और यहाँ पर 8 भी, 15 भी और यहाँ पर 8 भी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। देखो 5 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू कितना जाता है, 15 और जब हम 5 प्लस 3 करेंगे इजिकल टू कितना रहेगा, 8। दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई। दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई। कौन सा, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, बस हमारा आंसर आ चुका है। क्या, यहाँ पर प्लस है, दोनों क्या है, ये प्लस हैं। जब प्लस हैं तो x प्लस 5 और x प्लस 3 आ जाएगा इजिकल टू 0। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, 15 है, तो यहाँ पर 15 और लिख दीजिए। बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 और लिख दीजिए, आंसर आ चुका है। थोड़ा और इसको सोल्व कर लो। x प्लस 1/3
और x प्लस 1/5 इजिकल टू 0। ये आंसर आ चुका है, इसके फैक्टर आ चुके हैं। इतना आपको समझ में आया। आप यहाँ से x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x इजिकल टू -1/3 कॉमा -1/5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। देखो अच्छा ये है 2 × 63, 2 × 63 करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, इतना आ रहा है। ठीक है, ये वाला आ रहा है और यहाँ पर है 23। दोनों क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। नाउ देखो भाई इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं इसके बड़े आराम से। ठीक है, देखो भाई 14 + 9, 14 + 9 कितने हो रहा है? 23। कितना आ रहा है? 23। ठीक है, नाउ ये 126 है, मैं आप लिखता हूँ 126। जब हम 14 × 9 करेंगे तो 126 ही आ जाएगा, 126 ही आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई, ये भी और ये भी, मतलब ये वाला भी। बस हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर दोनों प्लस हैं, ये वाले दोनों क्या है? प्लस हैं। तो x + 14 और x + 9, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे इजिकल टू 0। इसके फैक्टर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी हैं। तो x इजिकल टू यहाँ पर -7 और -9/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसको देख लेते हैं फोर्थ को, फोर्थ वाला। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ देखते रहिए। इसको हम कैसे करेंगे भाई? कैसे कर सकते हैं इसको? देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1 है और ये √3 है। 1 × √3 इजिकल टू कितना होता है? √3। यहाँ पर √3 आ चुका, लेकिन ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। √3 + 1 ये भी ही सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे भाई? इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम? देखो अभी कराते हैं। यहाँ पर माइनस है, इसका और ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ पर दोनों तरफ माइनस रख दूँ कोई दिक्कत, तो भी √3 ही आएगा। और 1 + √3 यहाँ पर पुट कर दूँ इजिकल टू -1 + √3 ही आएगा। अरे आएगा ना? आएगा। अब दोनों क्या हो चुके हैं? सेटिस्फाई। तो देखो यहाँ पर √3 भी आ चुका है, √3 भी आ चुका है और यहाँ पर बीच वाला भी आ चुका है। बस आंसर आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। क्या आ चुका है? दोनों माइनस हैं, दोनों क्या है? माइनस। तो x - 1 और x - √3 इजिकल टू 0। इसके प्राइम फैक्टर क्या, इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं? दिस x - 1 और x - √3। कोई दिक्कत? और x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू √3। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट इससे अगला देख लेते हैं, ये वाला फिफ्थ का। देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 1। ये कितना है? जब 1 × 2 √3 करेंगे तो 2 √3 ही आ जाएगा। ठीक है, यह है 2 + √3। कितना है? 2 + √3। देखो जब हम 2 × √3 करेंगे तो 2 √3 फिर भी आएगा, बात एक ही है। ठीक है, नाउ जब हम 2 + √3 करेंगे तो भी कितना आ रहा है? 2 + √3 आ रहा है, जो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई। हमारा आंसर आ चुका, बस दोनों प्लस हैं तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। x + 2 और x + √3 इजिकल टू 0। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x इजिकल टू -2 और -√3। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x ना है, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x। पीछे देखिएगा, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। पीछे देखिएगा और दिस ये वाला क्या है? कहाँ पर गया? 8। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। 5 + 3 8 तो होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट।
सिक्स्थ करिएगा एकदम से फटाफट। सिक्स्थ कैसे करेंगे भाई, ये है वाई स्क्वायर प्लस माइनस 132, ये है कितना है माइनस के 132 है, माइनस के 132। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं एक बार। 132 2 से करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 11 से करेंगे 3, फिर यहाँ पर 3 1, ये आ चुका है, ठीक है जी। नाउ देखो, और यहाँ पर क्या है y कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 1 भी आना चाहिए, तो कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, देखो ये 3 है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 11, 12 प्लस 11, देखो 12 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 132 आएगा, ठीक है 132 आएगा। जब 12 प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा, लेकिन प्लस नहीं कर सकते, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, सॉरी इसको माइनस नहीं, इसको प्लस करना पड़ेगा। 12 माइनस 11 इजिकल टू कितना है 1, जो इस सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 है, तो 1 आ चुका है। लेकिन अभी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हमने यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब सेटिस्फाई हो चुका है ये, यहाँ पर माइनस के 132 है तो यहाँ पर भी माइनस के 132 है, और यहाँ पर ये क्या कोफिशिएंट ऑफ y है, दोनों क्या हो चुके हैं सेटिस्फाई। समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर आ चुका है, यहाँ y है ना, तो y प्लस 12 और y माइनस 11, यहाँ पर माइनस है माइनस, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का, इजिकल टू 0, तो इसके फैक्टर आ चुके हैं। समझ में आया, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इजिकल टू माइनस के 12 और y इजिकल टू 11। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, दिस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 30 इजिकल टू कितना रहेगा 270, 9 3 27 और 0 0 लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 37 है, 37 कैसे आएगा, 37 कैसे आएगा, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 20 प्लस 7 भी कर सकते हैं, तो 37 आ रहा है, या फिर 27 प्लस 10 भी कर सकते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला आ जाएगा, जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। देखो जब 27 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 270 आएगा, जब हम 27 प्लस 10 करेंगे तो 37 आ जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल में सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, जब यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, इसको हम माइनस कर लेंगे। जब यहाँ पर माइनस है तो इसका आगे हम माइनस लगा देते हैं, इसका मतलब 27 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, जब ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन ये फिर अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 27 माइनस का है तो ये भी माइनस का होना चाहिए, अगर 10 माइनस का है तो ये भी 10 माइनस का होना चाहिए। अब सेटिस्फाई कर रहा है, 27 इंटू 10 270 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस आ रहा है, ठीक है ना। नाउ बस हमारा आंसर आ चुका है, दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 27 और x माइनस 10 इजिकल टू 0, ठीक है, इजिकल टू 0। और यहाँ पर 9 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 9, तो इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 3 और x माइनस के 10/9 इजिकल टू 0। हमारे फैक्टर आ चुके हैं, बस ये है क्या हमारा आंसर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, x इजिकल टू 3, 10/9, ये इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है 8। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 35 इजिकल टू 5 4 जा 20 का 0, 4 3 जा 12 और 2 14, 140 आ रहा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद अब ये भी आना चाहिए 17√2। तो 17√2 कैसे आएगा, 17√2 कैसे आएगा, देखो तो 10
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √2 और √2 करेंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी बताता हूँ वो कैसे। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टर करिए इसके 140, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 140, ठीक है। 2 से करेंगे तो 7 0, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, फिर 7 से करेंगे 7 5 जा, फिर यहाँ पर 5 1 जा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। 7 2 जा 14, 2 जा 28 और 28 5 जा 140। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। देखो जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 140 तो आ जाएगा, लेकिन 17√2 भी आना चाहिए। 17√2 ये कैसे आएगा? देखो 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो 140 आ जाएगा, जो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नो दिक्कत अभी फ़िलहाल में। लेकिन हमें करना है 17√2 कैसे आएगा, वो भी आएगा। देखो ये भी अभी आएगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, एकदम फटाफट आएगा। ये क्या हो रहा है इस टाइम पे? देखो भाई, देखो 7 2 जा 14, कोई दिक्कत। देखो पहले 5 2 जा 10 लीजिए, और जो ये 2 है इसको आप लिख लीजिए √2 मल्टीप्लाई √2, कोई दिक्कत। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। एक बार 10 के साथ √2 ले लीजिए और एक बार 7 के साथ √2 ले लीजिए, यानी कि 10√2 मल्टीप्लाई 7√2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 140 आएगा। 10√2 प्लस 7√2 जब इसको सोल्व करेंगे तो 17√2 आएगा, जो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ प्लस है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। बस सिर्फ जो हम साइन देखते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर साइन देखते हैं ज़रूर, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है भाई। बस हमारा आंसर आ चुका, क्या आ चुका? तो दोनों ही प्लस के हैं, तो x प्लस 10√2 और x प्लस 7√2 इजिकल टू 0। यहाँ पर 4 है, उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ चुका है। इसके फैक्टर आ चुके हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नो डाउट, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला 4y² प्लस 19√2y प्लस 42 इजिकल टू 0। इसको हम कैसे करेंगे भाई? अच्छा क्वेश्चन है। देखो 4 मल्टीप्लाई 42 करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 आ रहा है, 168 आ रहा है, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर कीजिए 168 के, ठीक है। तो यहाँ पर 2 8 4, फिर 2 से यहाँ पर 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 7 जा, फिर 7 1 जा, ये आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट। देखो भाई 7 2 जा 14, 2 जा 14 2 जा 28, कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। नाउ जो ये 2 है, इस 2 को आप लिख लीजिए √2 मल्टीप्लाई √2। यहाँ पर √2 है, किसी भी एक को, किसी भी एक फैक्टर को, मतलब एक 2 को उसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड नहीं उसको फैक्टर कर लीजिए √2 मल्टीप्लाई √2 में लिख सकते हैं। तो 2 को मैंने क्या कर लिया? √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। नाउ इसके बाद ये 28 है, ये क्या है? 28 है फिलहाल में अभी, लेकिन अभी नहीं हो पाने का है बच्चा, अभी नहीं हो पाने का है। ऐसा नहीं होने का, 28 नहीं, इसको 3 लीजिए, 3, ठीक है ना। जब हम 3 से लिखेंगे यहाँ पर दिस 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो कितना ये 12 आ चुका है यहाँ पर, 12, ठीक है। एक बार 12 के साथ में लीजिए √2 और एक बार 7 के साथ में लीजिए √2, ठीक है ना, 7 के साथ में। तो 7 और 12 कितना आ रहा है? 19, कितना आ रहा है? 19। देखो भाई
12 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 2 इजिकल टू 168 आएगा। ठीक है, तो 12 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 तो कितना जाएगा 19 अंडर रूट 2 आ जाएगा, जो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। बस हमारा आंसर आ चुका। दोनों क्या है, ये प्लस के हैं, दोनों क्या है, ये प्लस के। जब प्लस के हैं तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। x प्लस 12 अंडर रूट 2 और x प्लस 7 अंडर रूट 2 इजिकल टू 0। ठीक है, और 4 इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। बस आंसर आ चुका है, फैक्टर आ चुके हैं इसके। हमें फैक्टर तो करने थे, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर y है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है y, तो y इजिकल टू 4 3 जा 12, तो माइनस के 3 रूट 2 और 7 अंडर रूट 2 अपॉन 4 माइनस के, ये इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, नाउ तो नेक्स्ट कर लेते हैं इससे अगला, ये वाला 10 5x स्क्वायर माइनस 13 अंडर रूट 5x प्लस 36। इसको हम कैसे करेंगे भाई? हाँ भाई, कैसे करेंगे? बड़े आराम से कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो 36 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 36 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू यहाँ पर 0 5 6 जा 30। ठीक है, 3 कैरी 5 3 जा 15, तो 180 आ चुका है। ठीक है, 180 का फैक्टर करेंगे, फिर इसको सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम बेसिक से देख लेते हैं, ये लास्ट है इस पेज का। अब हम देख लेते हैं बेसिक से। बेसिक से, ठीक है भाई, कैसे करेंगे बेसिक से? देखो, वैसे तो ये बेसिक से ही आता है, ये बेसिक ही मान लो, इतना बड़ा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एकदम सही। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक से भी करेंगे ना, बेसिक करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक जैसा ही लगता है यार, बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक बनता है। बस समझ में आया? कैसे करेंगे देखो इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 30 इजिकल टू 0। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर 11 को लिख सकते हैं हम 6x माइनस के 5x प्लस के 30 इजिकल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6, यहाँ से हम माइनस के 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस के 6 इजिकल टू 0। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 6 और x माइनस 5 इजिकल टू 0। बस ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसका फैक्टर आ चुके हैं, तो x की वैल्यू क्या क्या आ चुकी हैं? 5 और 6। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5 और 6। एक चीज़ और देख रहे हो आप इसमें, ये 13 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 30 करेंगे इजिकल टू 30 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 30 आएगा, और जब हम 6 प्लस 5 करेंगे इजिकल टू 11 आएगा। लेकिन 11 जो है यहाँ पर माइनस का है, इसलिए हम इन दोनों को माइनस करते हैं। जब ये माइनस करा है तो इन दोनों को भी माइनस करेंगे। अब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। -6 11 -5 11 -6 मल्टीप्लाई -1 5 इजिकल टू 30। माइनस प्लस हो जाता है ना, बिल्कुल, बस हो गया। नाउ इससे आगे देखते हैं भाई सेकंड का, दिस वाला 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है जी, तो ये है 15x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 1 इजिकल टू 0। 15x स्क्वायर प्लस 8x को कैसे हम तोड़ सकते हैं? 8x को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको कैसे ब्रेक करेंगे भाई? देखो, ये 15 है, ये क्या है? 15 है। 15 मल्टीप्लाई 1 15 होता है, 15 1 मल्टीप्लाई 15 होता है, तो 15 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? 5 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 15 और 5 प्लस 3 इजिकल टू 8, तो 5 प्लस 3। ठीक है ना, तो 5x प्लस के 3x प्लस के 1 इजिकल टू 0। बात एक ही है ना, 5x प्लस 3x इजिकल टू 8x ही होते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 5x, तो यहाँ पर बचा ओनली 3x प्लस के 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से प्लस के 1, तो 3x प्लस के 1 इजिकल टू 0 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से तो 3x प्लस के 1 और 3x प्लस के 1 इजिकल टू 0, सॉरी ये 5x प्लस के 1, 5x प्लस के 1 इजिकल टू 0। तो ये फैक्टर आ चुके हैं ये वाले। ठीक है, अरे भाई बात एक ही है,
अब जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 1/3 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस के 1/5 आ जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसके फैक्टर अलग आए हैं, इसके फैक्टर अलग आए हैं। अरे भाई एकदम सेम है। इसको देखो, आप इसको कर सकते हैं, इसको एलसीएम पैलसीएम लेकर और 0 पहुँचा दीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस का 1/3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर 5 एलसीएम आ जाएगा और 5x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 5 3 15, 15 0 में पहुँच जाएगा। तो यही तो बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इससे अगला। दिस ईयर 2x² प्लस 23x प्लस 63। इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है तो 2x² प्लस 23x प्लस के 63 इज इक्वल टू 0। एकदम बेसिक मेथड से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 63 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 126 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 126 के फैक्टर करेंगे, 126 के प्राइम फैक्टर करेंगे। इसको 2 से 2 6 जा और 2 3 जा। ठीक है ना। इसके बाद में फिर इसको 2 3 से काट दो, 3 2 जा और यहाँ पर 1 जा। फिर इसको 3 से काट दो, 3 7 जा, फिर 7 1 जा। इतना आपके समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हमें ऐसा सेट करना है 23 भी बन जाए प्लस माइनस करने के बाद में, और मल्टीप्लाई करने के बाद में 126 भी बन जाए। कैसे बनेगा? देखो भाई, 7 2 जा कितना होगा 14 और 3 3 जा कितना हो गए 9। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 तो बन रहा है, एकदम से 23 बन रहा है। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 भी बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 23 को ब्रेक कर लेते हैं 14 प्लस 9, तो 14x प्लस के 9x प्लस के 63 लिख लेंगे। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 7 प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 और 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 बचे ना, इज इक्वल टू 0। बस फैक्टर हो चुके हैं, इसके आंसर आ चुका है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? -7 और माइनस के 9/2। यही क्या हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये है x², यहाँ पर लिख लेते हैं x² माइनस के √3 प्लस 1x प्लस के √3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई √3 ही आएगा। देखो 1 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √3 आएगा। यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ 1 प्लस √3 तो भी 1 प्लस √3 आ रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है ये भी और ये भी। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस। जब माइनस है, जब मैं इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको भी जब अलग अलग लिखेंगे तो भी बात एक ही है। ठीक है, ठीक है जी। नाउ अरे यार सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से सिंपल सा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल से कैसा है? देखो इसको अलग अलग लिख लीजिए, अलग अलग। ठीक है ना, करने की इसकी तोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लिख लीजिए x² माइनस के, जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, माइनस के √3x माइनस के x प्लस के √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के √3, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस के √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कॉमन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार हम जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है भाई, चलो इसको भी करा ही देता हूँ मैं। यह है 2 प्लस √3x और दिस, देखो इसको भी अलग अलग लिख लीजिए, इसको भी अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है भाई, देखो x² प्लस के 2x प्लस के √3x प्लस के 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के 2 प्लस यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और यहाँ पर बचेगा x प्लस के √3 इजिकल टू 0। ये तो एकदम सेम बन गए दोनों, ठीक है। हमको इसको ऐसा सेट करना होता है कि जो यहाँ पर बना है वो यहाँ पर ही बना है, इसलिए मैंने √3 लिया है, ठीक है। हमें बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर बना है वो यहाँ पर बनाना। अगर यहाँ पर नहीं बनेगा तो कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। नाउ इससे अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। दिस ये है y² प्लस y माइनस 132, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन y² प्लस y माइनस के 132, ठीक है भाई। देखो y² के कोफिशिएंट में कितना है 1 मल्टीप्लाई माइनस 132 इजिकल टू कितना रहेगा माइनस के 132, ठीक है। और यहाँ पर y है तो सबसे पहले हम 132 के हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में कुछ इस टाइप का करेंगे जो एकदम 12 माइनस 11 करेंगे जो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। देखो तो 12 मल्टीप्लाई माइनस 11 इजिकल टू माइनस के 132 आ रहा है और 12 माइनस 11 इजिकल टू 1 आ रहा है, जो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। y के कोफिशिएंट में कितना है 1, यहाँ पर 1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, जो ये भी आ रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस y को हम ब्रेक कर सकते हैं 12x माइनस के 11x माइनस का है तो 1 माइनस के 132 इजिकल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर y है ना तो यहाँ पर y लिखिएगा। हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं y, तो y प्लस 12 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस को लेंगे क्योंकि हमें ये वाला बनाना है, ठीक है ना। माइनस के 11 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 12 बच जाएगा इजिकल टू 0। इसको कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 12 और ये बचा, इसको लिख लेते हैं y माइनस के 11। ये क्या आ चुका हमारा आंसर, ये क्या आ चुके हैं फैक्टर। y की वैल्यू क्या आ चुकी है -12 और 11। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसको देखिएगा आप 9x² माइनस 37x प्लस 30, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, फिर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे इस तरीके से, फिर इसको हम सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं बड़े आराम से। आज हम यहीं तक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये इस पार्ट का लास्ट पेज था, लास्ट पेज तो नहीं और भी पेज हैं काफ़ी सारे, आप खुद कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।